इस धार्मिक प्रांगण में उपस्थित सभी विद्वतजन, मैं सभी का नाम लूँगा तो लंबा समय लगेगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं सभी को जानता हूँ। आज मैं बड़ा अपने आप को गर्व से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र के इस पवित्र ग्राम में महाराज जी का पहला चातुर्मास यहाँ हो रहा है। सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करें। निश्चित रूप से हम उस ओर देख रहे हैं जहाँ से महाराज जी का आशीर्वाद शुरू होता है और वहीं से हमारे क्षेत्र का विकास होता है। आज हम धन्य हैं। आज शिक्षक दिवस में निश्चित रूप से बहुत निर्धर के सब लोग अमृतपान करते रहे हैं और महाराज श्री के अमृतवाणी से हम सब अभी और आगे भी हम सुनेंगे। परंतु आज शिक्षक दिवस के मौके पर सभी सम्मानित शिक्षकगणों का जो सम्मान किया है, निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से, पूरी विधानसभा की ओर, सभी की ओर से मैं आप सबका सम्मान करता हूं। और निश्चित रूप से मंच से भी कहा जा रहा था कि बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार करवाती है, परंतु निश्चित रूप से सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं, चाहे वो शासकीय सेवा को, समाज में सेवा करने वाले हों या हम जनप्रतिनिधि हों। और समाज सबके कृत्य देखता भी और समाज निर्णय भी करता है। समाज निर्णय भी करता है, सबको देखकर निर्णय करता है। ये जो जिस पद पर हैं, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अन्य सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, जब वो देखते हैं, उनकी कार्य पद्धति को देखते हैं, कार्य प्रणाली को देखते हैं, कर्तव्य निष्ठा को देखते हैं, तो लोगों के मन में भी आता है कि इनका कर्तव्य, ये कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे हैं या कामचोरी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपना काम ठीक कर रहा है या कामचोरी कर रहा है। ये तमाम सब चीजें समाज के अंदर, समाज के लोगों में सब चीजें होती हैं और वो समय समय पर उनको उजागर भी करते हैं। जैसे हमारी कार्य पद्धति देख के 5 साल में सब बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर वो करेंगे, फिर आपको आएगा कि आपने सही किया कि गलत किया। 5 साल में निर्णय होता है, आपका 60 साल में निर्णय होता है अधिकारी कर्मचारियों का। परंतु बीच बीच में जब समाज आपका सम्मान करता है तो निश्चित रूप से ये मान लेना चाहिए आप समाज के उस ओहदे पर हैं जिस पर आप हमारे देश के भाग्य विधाता हैं और हमारे देश का नव निर्माण करने में आपकी एक अग्रणी भूमिका है। मैं निश्चित रूप से आप सभी को, चूंकि मुझे बहुत आवश्यक रूप से आज हमारे बुंदेलखंड के बहुत ही प्रख्यात गायक और बुंदेलखंड के नाम को आगे बढ़ाने वाले परम पूजनीय देशराज जी पटेरिया की आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम आज छतरपुर में भी रखा गया है। उन्होंने भी बुंदेलखंड के नाम को और बुंदेलखंड के लोकगीतों को बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। आज उनकी पुण्यतिथि है, आज मुझे वहां भी जाना था, परंतु निश्चित रूप से महाराज जी के अमृतवाणी को सुनना भी था। परंतु निश्चित मान के चलिए आज हमारा पहला दिन है, तो अभी मैं अमृतवाणी को सुनकर ही महाराज जी की यहाँ से जाऊँगा। परंतु मैं बहुत जल्दी निकल जाऊँगा और आने वाले 2-3 दिन में मैं पूरा समय महाराज जी के श्री चरणों में यहाँ दूंगा। और भी कई काम हैं, और भी ऐसे काम है यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होना है। जो मैंने कहा था, जब यहाँ भगवान श्री की मूर्ति की स्थापना हुई थी उस समय पूरे समय महाराज जी में यहीं रहा और लगातार 2 बार भी यहाँ मुझे आना पड़ा। मैंने व्रत भी यहाँ रखा था उस दिन और पूरा जब तक स्थापना नहीं हो गई थी मैं यहीं रहा। और यहाँ कटोरा धाम से, इस ग्राम से तो मेरा आत्मीय लगाव है। जब भी लोग बुलाते ऐसे ही, तब थोड़ा सा ऐसे ही कहीं वकील साहब ने कहा था कि आना है,
परंतु लेट हो गया, ये तय नहीं कर पा रहा था कि यहाँ आए कि वहाँ जाएं, परंतु हीरापुर आते आते ये तय हो गया कि हम बडौरा ही जा रहे हैं। पर वही हीरापुर से ममन और फोन किया कि हम यहाँ से आ रहे हैं, तो मैडम भी यहाँ तैयार होगी। निश्चित रूप से ये हमारा भाग्य, हमारे इस क्षेत्र के लोगों का भाग्य है कि महाराज श्री की सानिध्य में का चातुर्मास भी यहाँ हो रहा है, हम सबको उनका सानिध्य भी मिल रहा है और अमृत प्रवचन भी यहाँ मिल रहे हैं। मैं एक बार पुनः उनके श्री चरणों में अपना सिर झुकाते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आदरणीय मां साहब ने कहा, पेंशन के लिए महाराज जी कहा है, तो आपका हमारा क्वेश्चन भी वहाँ लगा है, क्योंकि इस बार 3 दिन की विधानसभा हुई तो 2 दिन में ही खत्म हो गई। जब लंबी विधानसभा चलेगी तो इस बार भी विधानसभा में बहस की जाएगी। और आपके निश्चित रूप से आपकी बात सही है, परंतु इस कोरोना के संकट काल में पूरे देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। अभी हमारा ये काठन डैम जो स्वीकृत हुआ है, इसके लिए भी राशि स्वीकृत होना थी, परंतु इसी कारण मैं भी नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जैसे भी हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, आप निश्चित मान के चलिए, आपकी देनदारी है वो सरकार पूरी करेगी, वो कहीं उसमें कटौती नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक जा, आज नहीं आमा पाए, चली जा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विधायक महोदय से निवेदन है, शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय आपका जब भी आप समझ लेंगे, आपका थोड़ी से 5 मिनट के लिए बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर में सागर भर्ती